My name is Priyanka and I am from class 10B and here to represent the topic of non-cooperation movement from the chapter of nationalism in India. So स्टार्ट करते हैं। मैम, जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, लाइक सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट भी आ गया था उस बीच, और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उन सबको देखते हुए जो गांधी जी थे उन्होंने एक वाइड मूवमेंट चलाया था जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया ही क्यों था? तो मतलब 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखी थी अपनी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो इंडियंस हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशों का, इसीलिए वजह से उनके जो मतलब ब्रिटिश रूल वगैरह हैं वो डिक्लेयर्ड हो पाए और हम बहुत ज़्यादा उनका कोऑपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे इंडिया में सरवाइव कर पा रहे हैं हमारी वजह से, क्योंकि हम उनका कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से गांधी जी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, क्योंकि उन्हें ये लगता था अगर हम इंडियंस ब्रिटिशों का अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक साल के अंदर ही अंदर कोलैप्स हो जाएगी और दोबारा ब्रिटिश लौट कर जाने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। तो गांधी जी ने ये मतलब जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। उसमें जो स्वराज था उसका मीनिंग सबके लिए डिफरेंट था बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना कोऑपरेट किया और मतलब ये जो मूवमेंट है बहुत जगह चला, लाइक द मूवमेंट इन द टाउन्स, रेबिलियन इन द कंट्री साइड एंड स्वराज इन प्लांटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये चला था मतलब इसके डिफरेंट स्टैंड्स थे विद इन द मूवमेंट। अब रॉलेट एक्ट वगैरह मतलब खिलाफत मूवमेंट सबको देखते हुए ये जो वाइड मूवमेंट चला था, फर्स्ट ऑफ ऑल टाउन्स में जो था इसमें जो मिडिल क्लास फैमिली थी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था अपना। अब उन्होंने कोऑपरेट किया कैसे था? जो मतलब स्कूल्स थे वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। लॉयर्स वगैरह ने जो भी मतलब उनकी पार्टीज वगैरह थी और जो मुकदमे थे वो लड़ने बंद कर दिए। फिर इसके बाद जो मतलब वहाँ के क्लोथ्स वगैरह थे उन्हें जलाने स्टार्ट कर दिया और जो शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की गई और फॉरेन क्लोथ्स को पहनना ही बंद कर दिया। ज़्यादातर लोग इंडियन जो खादी कपड़े थे उन्हें पहनना प्रेफर करते थे। और फिर जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे उन्होंने मतलब रिफ्यूज़ कर दिया फॉरेन गुड्स को और फॉरेन ट्रेड पे उन्होंने अपना फाइनेंस लगाना भी बंद कर दिया था। जो और बहुत सारी मतलब जो भी गुड्स थी फॉरेन की उन्हें बाइकआउट करने स्टार्ट कर दिया। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी हुई थी मतलब जो टाउन्स में हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिकॉज जो मतलब गरीब लोग थे जो खादी का कपड़ा आता था वो बहुत ज़्यादा महंगा होता था रिलेटेड टू मिल क्लोथ्स, इसलिए जो गरीब लोग थे उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक तो ये इसकी लिमिटेशन थी और फिर जो इंस्टीट्यूट वगैरह थे मतलब ब्रिटिश के इंडिया में इतने मतलब कि उनके खुद के इंस्टीट्यूट नहीं थे और जो इंडिया में बनते उन्हें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से जो लॉयर्स थे या फिर टीचर्स वगैरह थे उन्होंने स्कूल जाना अपना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आता है रिबिलियन इन द कंट्री साइड। यहाँ पे दो ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था, एक था पीजेंट्स का और एक था ट्राइबल्स का। अब जो पीजेंट्स का था वहाँ पे इन सब का कोऑपरेट किया था, लीड करा था बाबा रामचरण ने। ये एक मतलब कि फिजी के एक इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड का मतलब जो मतलब बाहर ले जाके लोगों से काम करवाया जाता था और मतलब उन्हें एक मतलब कि वो मूवमेंट था वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट किया गया था। जो मतलब कि बाबा रामचरण थे वो तालुकदार और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट थे ये जो भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे जो लैंडलॉर्ड्स थे और मतलब रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू और एबॉलिशन ऑफ बेगार और सोशल बाइकआउट करा था ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट और नाई धोबी भी बंद करा दी थी। मतलब कि ना ही कोई उनका मतलब इस तरह एबॉलिशन करा था कि उनके बाल भी नहीं काटे जाएंगे और जो भी कपड़े वगैरह मतलब उन कपड़े वगैरह भी उनके नहीं धुले जाएंगे, मतलब जो भी काम करते होंगे लैंडलॉर्ड्स वगैरह। फिर इसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जून 1920 में
अवध जाके वहाँ का पूरा मतलब टूर किया और फिर एक अवध किसान सभा स्टार्ट करी थी अक्टूबर में जाके, जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा वो और वाइड मूवमेंट बने उसके मतलब एक मंथ के अंदर ही अंदर 300 ब्रांचेस बन चुकी थी, वो इतना ज़्यादा फैल चुका था। फिर अब यहाँ पे भी मतलब कुछ लिमिटेशन आ गई थी, क्योंकि जो गांधी जी थे वो तो नॉन वायलेंस मूवमेंट ही चलाना चाहते थे, पर ये जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे वायलेंस में कन्वर्ट होने लगा, क्योंकि जो किसान वगैरह थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने तारुकदार वगैरह के घर में जाकर मतलब हमले करने स्टार्ट कर दिए, बाज़ारों को भी लूटा गया और जो भी ग्रेन हॉर्ट्स थे उन्हें कब्जे में कर लिया गया। और ये मतलब कि जो लोग थे उन्होंने ये समझा, मतलब उन्हें ये लगता था कि गांधी जी ने ये कहा है कि अब गरीबों की जो भी ज़मीन है वो उन सबको मिल जाएगी और उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जितने भी काम हो रहे थे ये केवल इस नाम पे हो रहे थे कि ये सब कुछ गांधी जी ने ही चलाया है। फिर आता है पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स की जगह है जहाँ पे एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1920 में, क्योंकि जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज लगाए थे। अब जो ट्राइबल्स पीपल्स थे उन्हें फ्रूट्स लेने के लिए, फ्लावर्स या फिर जो भी लकड़ियाँ वगैरह, उनका जो भी मतलब बेसिक नीड थी उनकी फॉरेस्ट से ही पूरी होती थी। लेकिन अब जब उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज लगा दिए थे तो जो ट्राइबल पीपल्स थे उन्हें लगता था कि उससे उनके जो लाइवहुड है वो अफेक्ट हो रही है और उनके ट्रेडिशनल राइट भी उनसे लिए जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने रिवोल्ट करा था। अब इसका जो कोऑपरेटिव से जो लीड कर रहे थे वो थे अल्लूरी सीताराम राजू। मतलब वो सोचते थे कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिसमें मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ, स्पेशल पावर है कि मैं उसे लोगों को ठीक कर दूंगा और मतलब मैं भविष्यवाणी अच्छी कर सकता हूँ, और अगर कोई गोली भी मुझे लगती है तो वो मुझसे छू कर निकल जाएगी, वो मुझे लगेगी नहीं। उन्हें एज अ गॉड मानते थे जो पीपल्स थे, मतलब ट्राइबल्स थे वहाँ के। जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो उन्होंने जो खादी के कपड़े थे उन्हें पहनने के लिए परस्यूट किया लोगों को, और जो ड्रिंकिंग मतलब शराब पीने का भी विरोध किया। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब ये गांधी जी के जो भी मतलब ग्रेटनेस थे उसे गांधी जी के विचारों पे बहुत ज़्यादा नेतृत्व करते थे, पर उनका बस एक ही मीनिंग था कि जो गांधी जी हैं मतलब कोई भी लड़ाई अगर है तो वो विदाउट वेपन और नॉन वायलेंस से नहीं जीती जा सकती, उसके लिए वायलेंस होगा। तो इसीलिए जो गुडेम रेबल्स थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे मतलब बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे और ब्रिटिशों को मारने की कोशिश की गई और स्वराज को पाने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया गया। अब राजू वॉज कैप्चर्ड एंड फिर जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, इतने सारे ये मूवमेंट्स हुए मतलब कि अटैक वगैरह, तो 1924 में जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। फिर आता है स्वराज इन प्लांटेशन। अब स्वराज का मतलब सबके लिए अलग था, जैसे पीजेंट्स के लिए तारुकदार और लैंडलॉर्ड्स का जो मतलब उनके खिलाफ थे। अब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि वो जो प्लांटेशन फील्ड है वहाँ से निकल के कहीं भी अपनी मर्जी से बिल्कुल फ्रीडम होकर कहीं भी आ जा सकते हैं, क्योंकि 1859 में मतलब कि इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट चलाया गया था, जिसमें विदाउट परमिशन जो प्लांटेशन थे, प्लांट वर्कर्स थे, उन्हें बिना परमिशन के वो अपनी कहीं भी आ या जा नहीं सकते थे। तो जो उसके आ या जा नहीं सकते थे, फिर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया तो उन्हें लगता था कि अब जब गांधी जी आ गए, उन्होंने स्वराज मूवमेंट चला दिया है, तो हमें अब अपने गांव में ज़मीन मिल जाएगी और हम वहाँ जाके अपना अच्छे से काम वगैरह कर सकते हैं। तो वो सब अपने घर जब जाने लगे थे तो बीच में ही पुलिस वगैरह ने उन्हें पकड़ लिया, वो अपनी लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच ही नहीं पाए, बीच में ही उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया और वो लास्ट में पहुँच ही नहीं पाए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो फिर बस लास्ट में इसमें सबके लिए मीनिंग अलग अलग था सबका, स्वराज का। और फिर ये एक मतलब कि जगह है गोरखपुर में, चोरा चोरी नाम की, यूपी में, तो वहाँ पे मतलब कि नॉन वायलेंस चाहते थे गांधी जी, तो बट ये जो मूवमेंट था धीरे धीरे वायलेंस में चेंज होने लगा। चोरा चोरी में एक जगह थी जहाँ पे पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन बाजार में, मतलब एक बिल्कुल शांतिपूर्ण डिमॉन्स्ट्रेशन पे जो पुलिस थी उन्होंने
गोली चलानी स्टार्ट कर दी और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा क्लैश विद पुलिस हो चुका था। और फिर इसके बाद जब मतलब वो नॉन वायलेंट मूवमेंट वायलेंस में चेंज हो गया, तो गांधी जी ने फरवरी 1922 में ये जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो दोबारा ले लिया था। जनवरी 1921 में ये स्टार्ट हुआ था और फरवरी 1922 में ये एंड हो गया था। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैप था वो बस यही था कि जो कांग्रेस सेशन था वो जो स्टार्ट मतलब कि उसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी कलकत्ता में 1920 में सितंबर में, और उसे स्टेब्लिश कर लिया गया था दिसंबर 1920 में नागपुर में। तो बस इस टॉपिक से रिलेटेड 2 ही मैप के पॉइंट्स थे। एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस टॉपिक विद द कोट, नॉन कोऑपरेशन इज अ मेजर ऑफ डिसिप्लिन एंड सेक्रीफाइस एंड इट डिमांड्स रिस्पेक्ट फॉर द अपोजिट व्यूज। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1921 में जनवरी। क्या